कैसे हो आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई आपको पता मैं घर आया था, गौरव और शर्मा भाई कहते सिरनर गाड़ी लोड करने के लिए। तो एक तो भाई वहाँ पे दिन लग गए, मतलब 2-3 दिन लग गए। गाड़ी एक दिन खाली हुई, 2-3 दिन में लोड हुई। फिर आगे हम जैसे पता था कि 2 बार हम गए थे, वहाँ पे रुकना पड़ता रास्ते में। तो फिर कल हम निकल सकते थे, फिर कल शर्मा भाई भी घर चला गया। इस चक्कर में मतलब ये भी हो गया कि शर्मा भाई भी घर निकल गया, मेरा भी घर हो गया। मैं तो आया था 1-2 दिन समझ के, मतलब एक दिन गाड़ी खाली दूसरे दिन भर के आ जाएगी। पर आज चौथा 5वां दिन हो गया घर पे। चलो कुछ काम थे घर पे, सारे वो ख़त्म हो गए। इस चक्कर मैं भी हो गया घर पे, शर्मा भी हो गया घर पे। अगले जगह गौरव को भेज देंगे, जैसा भी रहेगा वैसा कर देंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। अभी शर्मा भाई से बात हुई, वो भी घर से आ रहा है, पूछा कुछ सामान तो लाना। वो घर से आएगा, वो वहाँ से चलनी से गाड़ी लेके निकलेंगे। फिर वो मेरे को मिलेंगे दियाला चक में। 10:30 हो गए, तक 11-12 बजे मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। 12 बजे यहाँ से निकलते हैं, फिर 12, 2, 3, 4, फिर मतलब पूरा दिन आज खजली ही है। गाड़ी में बैठ के जाओ, देखते हैं ऊपर कैमरा होता है, यहाँ से बस में जाना पड़ता है और कहीं पहचान की गाड़ी मिल जाती है। और बस पे भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आता सफ़र करने में। कोई ट्रक ट्रुक हो जाए जैसे हो ना, उस पर ना इंसान आराम से सफ़र कर सकता है। निकलते हैं, वो सब हो गई अपनी छुट्टी ख़त्म। पहुँच गए भाई, लखनपुर पहुँच गए। हाँ, सुबह ब्लॉग शुरू किया था, कोई ब्लॉग नहीं भाई, सीधा लखनपुर। और लखनपुर क्या, लखनपुर सीधा मतलब सांबा पहुँचा मैं। कर रहा हूँ मैं शर्मा भाई का वेट। वो फ्लाईओवर के ऊपर से आएंगे, नीचे से आ सकते हैं। मैं जा रहा हूँ पैदल ऊपर तक कि वहाँ तक वो आ जाएंगे। तो यहाँ सब्जी वगैरह ले ली, गाड़ी में चाहिए होगी कल, क्योंकि हम जाएंगे एक्सप्रेस होते हुए, वहाँ पे सब्जी नहीं मिलेगी। यहाँ ताज़ी थी, ले ली सारी सब्जी। ये सामने NH44। और भाई मैं यहाँ से चल के आया, पूरी टांगे थकी, पूरा डाउन है, 1 किलोमीटर था यहाँ से नीचे पूरा। अब बस गाड़ी भी पहुँचने वाली है और सब्जी मैंने यहाँ पर रख दी। अब वहाँ से आएंगे, उन्हीं का वेट कर रहा है। यहाँ रुकेगी गाड़ी तो यहाँ से फटफट चढ़ जाएंगे, फिर निकलेंगे आगे। आगे अनिश भाई किधर है? छोड़ो नीचे छोड़ो। चलो आ गया अपना सारा सामान। आ जाओ। और सर जी क्या मोल चाल है? ओ ये बर्फी ली यार, मिक्स वाली है। मैं सोचा वो है पतीसा का, खुद का मशहूर पतीसा, पर वो नहीं है। चलो अभी टाइम हो गया, कितने बजे पहुंचे? और शुक्र है मैं घर से फिर भी लेट आया। मैं आया था मतलब यहाँ मैं 6:30 उतर गया था नीचे बस से आके, 7:45 हो गए। अब डालते हैं डीजल, फिर चलते हैं सीधा। डेफ लेना पड़ेगा कितने अभी? अब एक काम करते हैं, यहाँ से डीजल डाल के ना भाई, डीजल डालने के बाद हम जाएंगे सीधा लखनपुर। वहाँ गैराज आपको डेफ मिल जाएगा ना, 2 बाल्टी लेके ऊपर रख लेंगे, टाइम नहीं तोड़ेंगे, निकलेंगे, खाना खा के चलते रहेंगे। फिर एक्सप्रेस में कल सुबह तक तो चलेगा आराम से। ये वाला डेफ सुबह आराम से वहाँ मुँह धो के डेफ टूब डाल के फिर निकलेंगे। बस अब हम गगवाल पहुँचने ही वाले हैं। हाँ, गगवाल भी पार कर दिया इस पर। वहाँ से मैंने तेल नहीं डाला ना, थोड़ा डालते हैं कठुआ के पास से, क्योंकि वहाँ से आया था तो 340 लीटर पड़ा था रतलाम से डाल के यहाँ कठुआ के पास आके। पर वो आते हुए मसला और था, इस पर जाते हुए संगरूर से तेल डाल लेंगे और टैंकी फुल करवा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पंजाब में सस्ता जो मतलब हम डबल डालते हैं वही स्कीम वहाँ से भी कर लेंगे। टाइम हो गया काफ़ी, अभी 9 बज गया। बस हम डीजल डाल के अपना काम खत्म, फिर गाड़ी खींच के रखनी, कोई स्टॉप नहीं, सफ़र निकल जाए। एक बार हम सुबह तक KMP पहुँच जाए, फिर टेंशन नहीं है। पहुँचे हम इधर कठुआ है, यहाँ पे ढाबा है। पहले से आगे खाना खाएंगे, अब यहीं खाना खा लेते हैं। गाड़ी हमने बस वो ओवरलोड चेक करनी थी, क्योंकि पेटी का वजन का हर बार ऊपर नीचे होता है, पूरी फिक्स आई। अब तेल थोड़ा कम डालेंगे, मतलब थोड़ा सा फ़र्क है गाड़ी को 200 किलो का, तो तेल हमारा पड़ेगा 250 लीटर। से हम तेल ही कम डालेंगे, पंजाब में डाल लेंगे। शीशे में बहुत धूल हो गई है, करते हैं शीशे साफ है, चलते हैं थोड़ी देर। मैं चलता हूँ डमटाल तक, शर्मा भाई चलेंगे, फिर मिलजुल के चलेंगे, काम करते हैं। आ जाओ जल्दी करो। ठंड में भाई एक चीज़ और भी है ना, ठंड में किसी को गाड़ी रुकवानी है, जैसे ट्रक चाय का काम है, वो ना आग जला के रखे ना। यहाँ पे हमें आग मिल गई, आग सेक रहे हैं। गौरव भी आ गया, खाना बना रहे हैं चाचू। और यहाँ पे बस सब्जी और दाल बोली हमने। आ गया भाई अपना खाना, 2 बंदे लगे, मेरा आ गया पीछे यार। ये पाजी हैं, कैसे पहचान करवाएं पाजी की? 6 चक्का बन रही थी, जिनको याद होगा जब हमारी 10 चक्का बन रही थी ना, ये 6 चक्का गाड़ी बन रही थी भाई की। और ये भाई हैं अपने, ये जा रहे लुधियाना है। और भाई ठीक हो, खाना खा लो? ठीक है भाई, फिर बाकी पाजी से मार रहे गपशप, खाते हैं खाना। भी खाना पीना अपना हो गया, अब निकलते हैं। बस डेफ लेना और तेल डालना। चलो चलो चलो, डाल लिया डीजल। अभी ना हमारे साथ वो हो गया, मौजू सा हो गया। शर्मा भाई कह रहे प्लास तो चाबी में वो जंग लग गया, खुल नहीं रही है। मैंने बोला ठीक है, क्या पता जंग लग गया हो। गया मैं भी नीचे, हम जोर लगा रहे हैं,
बाद में पता जिसको हम खोल रहे हैं डेफ वाला ढक्कन है, खोल रहे हैं हम डीजल वाली चाबी से। पास में ना बात बातों में ध्यान भी नहीं दिया, बस हम लखनपुर पहुंच गए, तेल भी डाल लिया, बस अब डेफ लेना है ऊपर वाटर पार करके। एक बार गंदी है, रखनी है, बाहर रखनी है, अब ये यूज़ में आएगी ना। चलते हैं, मूंगफली रखी है पर कम ही खानी चाहिए क्योंकि गर्म होती है। चलो रात को जो बंदा चलेगा धीरे धीरे खाते रहो। जैसे पॉपकॉर्न ठीक है, पॉपकॉर्न भी लाए। पहुंचा है भाई लखनपुर, करवा दिया बॉर्डर पार। बॉर्डर भी मतलब कांटा यार, कांटे में को होता है बड़े होते हैं, पीछे कांटा करवा के आए ना तब तो गाड़ी भाई उस हिसाब से हमने तेल डाला, गाड़ी पूरी थी, पर भाई क्या ही कर सकते हैं यार। टाटा का गैराज, यहाँ पे गाड़ी खड़ी की, एक बाल्टी यूरिया यानी कि डेफ ले लेते हैं। यहाँ पे डेफ की बाल्टी को लाया, शर्मा भाई बोल रहे हैं अभी डाल देते क्योंकि जब खत्म होगा तो आधी रात को भी डालना ही पड़ेगा, अभी 2 मिनट लगा के डालने तो अच्छा रहेगा। खोलते हैं बाल्टी, डाल रहे हैं यहाँ पे डेफ डाल के। वहाँ से निकल के यहाँ से अगर सीधा चले जाए तो अमृतसर की तरफ बठिंडा वो वाली भारतमाला एक्सप्रेस, और यहाँ से अपनी दूसरी एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई कटरा वाली। और वो रास्ता हमने चूज़ नहीं किया क्योंकि वो लंबा पड़ता है, टाइम लगता है। लंबा नहीं, ऑलमोस्ट रास्ता सेम पड़ता है बट वो टाइम लगता है। यहाँ पे ठीक है, एक्सप्रेस में गाड़ी इजीली टाइम कम खाती है, एक ही रफ्तार में चलती रहती है। तो यहाँ से होके जाएंगे हम सरहंद वाली साइड से, ओके अम्बाला दिल्ली होके। 12 बजे का टाइम हो गया, ठंड हो गया, ठंड हो गया। टोल क्रॉस की यहाँ पे आगे जगह थी, खोलता हूँ मैं कपड़े को, डालते कपड़ा। शर्मा भाई को आ रही है नींद तो बोल रहे हैं तू चला, मैं थोड़ी देर सोता हूँ, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं और सो जाओ, मैं चलाता हूँ। रात के 2 बजे 7 मिनट, 2 बज के मैं चल रहा हूँ यहाँ से, हरियाणा से पंजाब क्रॉस कर दिया, ये एरिया आ गया हरियाणा में, आगे फिर से पंजाब आ जाएगा। आ जाओ रेडी। 3:30 बजे का टाइम हो गया, शर्मा भाई भी उठ के 3:30 बजे, तो अब बोल रहे मोड़ चलाएंगे। तो पीछे ढाबा देखा मैंने, यहीं पे गाड़ी लगाई, ग्लास लेके पैसे लेके चला चाय पैक कराने, उनको चाय देते हैं। तो करता हूँ मैं कुछ एडिटिंग वगैरह, फिर सो जाऊँगा। मोटे मोटे पे सुबह के 7 बज ही गए। पहले तो गुड मॉर्निंग, मैं चलने लगा। अभी हम आगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे 136 किलोमीटर यहाँ से KMP है, 136 ही कम हो रहा है धीरे धीरे। बढ़ते हैं अब सीधा, कोई स्टॉप नहीं मारूंगा मैं, सीधा KMP पार करते हैं। पहले अपना स्टॉप सीधा एक्सप्रेस के ऊपर ही होगा, मतलब 135 ये तो होगी 80 किलोमीटर भी है ना, और 200 किलोमीटर चलने के बाद स्टॉप मारेंगे, वहीं जाके अब फ्रेश फ्रूश करेंगे, फ्रेश होंगे। एक्सप्रेस पे तो भाई टोल थोड़े महंगे हैं, पर एक चलने का मतलब यहाँ पे ऑटो बाइक और रिक्शा अलाउड नहीं है, तो मतलब हम अपनी लाइन में चल रहे हैं। कमेंट आते ना कि आपकी ये लाइन नहीं, आपकी ये वाली लाइन, आप इस पर क्यों नहीं चलते। देखो एक्सप्रेस में चलता है, यहाँ पे हम पता ना बाइक आएगी ना कोई रिक्शा आएगा, हम अपने लाइन में चलते रहेंगे भाई, जिसको जल्दी निकलना वहाँ से निकल जाएगा। जो होती है दूसरी रोड, जैसे मतलब जो एक्सप्रेस के बिना जैसे 4 लाइन हम नॉर्मल चलते हैं, वहाँ पे भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आराम से चल रहा है, फिर उस लाइन में जाना, फिर ओवरटेक करके बार बार आना। और बड़ी गाड़ियाँ उतना जल्दी मोशन नहीं पकड़ती हैं, ना पिकअप नहीं पकड़ पाती हैं। वो एक आध बार आएगी 20-25 किलोमीटर को एक बार चीज़ आ गई तो 1 किलोमीटर में कम से 10 बार ब्रेक मारनी पड़ती है वहाँ पे। और यहाँ पे देखो कंटिन्यू चल रही है गाड़ी, और देखो आगे ट्रक जा रहा है, और मेरी भी स्पीड तकरीबन 70 के आसपास की है, और उसकी भी इतनी होगी। अभी दोनों ही कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। बस अब सूरज देवता आने वाले हैं। धुंध देखो भाई कैसे कैसे पड़ी है। दिल्ली 184, और हमें जो जाना है KMP वो दिखाई नहीं है, 129 रह गया अब। चलो भाई सूरज देवता भी आ गए, और अपना सफ़र वैसे ही कंटिन्यू करते जा रहा है। और अभी कितना रह गया, 93 किलोमीटर भी रह गया भाई। उतना नहीं हम चले, मतलब सूरज देवता आ गए, मैं कंटिन्यू क्रूज लगाया, उतने में चल ही रहा हूँ। KMP पार हो जाएगा ना, फिर रश रोड सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो इस रोड में तो इतना रश नहीं है, ट्रैफिक ही नहीं है। ट्रैफिक मिलेगा वो KMP पे, KMP पार करने के बाद फिर तो अपना एक्सप्रेस वे बिल्कुल शांत मिलेगा, वहाँ चलो आराम से। 8:30 हो गए। और भाई एक चीज़ और ना, अपना 13 दिसंबर को लगने वाली है लोक अदालत, मतलब कल ही तो वीडियो देख रहे हैं उस सबसे कल, तो उस पर चलान जिनके काफ़ी चलान हो रखे चलान माफ़ हो जाएंगे। जहाँ जाके हो रखे शायद वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे चलान आपके अच्छे डिस्काउंट में शायद हो जाएंगे। नहीं तो उसके बाद भी ऐसा रूल आ रहा है कि जो न्यूज़ देखी थी कि 3 इस गाड़ी पर 3 से ज़्यादा चलाने या 3 चलाने ना उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो जिसकी भी गाड़ी में चलान है अभी भी भूल लो, क्योंकि एकदम से जब ब्लैक लिस्ट करने वाले होंगे या रूल ये लागू हो गया तो भाई सबसे इंसान के पास के भाई मोटे मोटे चलान होते भाई, नहीं पैसे होते
नहीं भुगते जा सकते ना। इससे बेहतर है कि अगर आपका लोक अदालत में हो रहा है तो भाई करवा दो, क्योंकि आजकल कोई समझ नहीं आ रहा यार। और मैं मेरी गाड़ी में परसों की बात है, वो 500 का चलान करवाया उन्होंने, चलो भाई गाड़ी चल रही थी, फिर आगे आरटीओ ने उसको सेम डेट में भाई 1 आध घंटे का फर्क पड़ा होगा 20,000 का चलान कर दिया। अब उसमें मेरे को ये भी नहीं मालूम कि भाई एक दिन में 2 चलान हो सकते हैं, उसमें रूल में ये सुना था कि 2 चलान नहीं होते, पर उसने कह दिया अब देखते हैं तो भी लोक अदालत में जाएंगे। मैंने लोक अदालत में जाओ, अपनी गाड़ी पे भी जानी भी हुआ था 20,000 का, पर वो हमें भरना पड़ा वहाँ पे क्योंकि गाड़ी रोक दी थी वहाँ पे। तो फिलहाल की डेट में अपनी गाड़ियों पे कोई चलान नहीं है, दोनों पे मैंने भर ही दिए थे पीछे 3 4 चलान हो गए थे, तो मैंने धीरे धीरे करके भर दिए चलान। तो देखना किसी का अगर चलान होगा तो भर जाएगा भी अच्छे में, बात बड़ी मुश्किल होने वाली है। और पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है, शायद मंडे को जो आने वाला मंडे है उस पर जम्मू बंद की कॉल है, जम्मू स्ट्राइक है, ये भी सुनने में आया। क्योंकि क्या कहते हैं जो पुरानी गाड़ियों को जैसे होता है ना, वो पुरानी गाड़ियों की फिटनेस करवाना या उनको पास करवाना, तो उस पर उन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया गवर्नमेंट ने रेट ना। जितनी ज़्यादा पुरानी गाड़ियों की उस पर उतना ज़्यादा भाई टैक्स लगेगा, या उसको उतना ज़्यादा पैसे लगेंगे परमिट रिन्यू करवाने के या फिटनेस करवाने के। पर मसला ये है ना यार कि पुरानी गाड़ी बेचारी एक तो वो पुरानी है, दिल्ली जा नहीं सकती है, वो लोकल में चलने वाली गाड़ी है, और उस पर तो कम होने चाहिए ना, ताकि वो चलो अपना, अब जिस बंदे ने 7 8 10 साल दे के गाड़ी फ्री किया, मेहनत किया, उसको चलेगा कमाने का थोड़ा टाइम है कि उस गाड़ी से थोड़ा थोड़ा कमाएगा, अपना घर चलाएगा। अब चलो जो बड़े ट्रांसपोर्टर है वो कुछ जो है सिंगल मोटर मालिक जिन्होंने एक गाड़ी डाली है, बस उनका यही है कि बस ये गाड़ी फ्री हो जाए, चलो उसके बाद जब तक हाथ पाँव पे जान है वही गाड़ी चलाएंगे, अपना फैमिली को पालेंगे, अपना रोज़गार है। तो जब उसमें इतना महंगा हो जाएगा इंसान क्या ही करेगा यार। और पिछले साल भी भाई समझो यही कराया था, उससे पिछले साल जैसे मैं गाड़ी जो यही कराया था। अब खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, डीजल महंगा है, डेफ की बाल्टी तब 1100, जब मैंने गाड़ी ली थी तब 1100-1150 की थी, 1170 की, आज 1310 की है या 1290 की है। तो ना किराया नहीं ना बढ़ रहा, मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं, फास्टैग बढ़ गया, फास्टैग 5% बढ़ गए। अब हल्की हल्की धूप भी आ गई और अब थोड़ा चलने में मज़ा भी आ रहा है। और जो दिल्ली तो आगे जाना होगा, जो हमें KMP रह गया वो अभी बोर्ड आया था, शायद 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर रह गया, 8:30 हो गए तकरीबन, हम 9:05 9:10 तक KMP में चढ़ जाएंगे। हाँ 40.9 रह गया, एक्सप्रेस में चढ़ के मैं चाय पीऊँगा। बस अब KMP आने वाला है, पर थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि एक्सप्रेस में थोड़ा गाड़ी घूम घाम के चढ़ती है, थोड़ा ध्यान से बस और चढ़ाते हैं, फिर KMP पे खींच के रखते हैं गाड़ी अपनी। दिल्ली 57 किलोमीटर रह गया ओनली यहाँ से, पर हमें दिल्ली अंदर तो जाना ही नहीं है। वहाँ से रोड चेंज कर दी, अब दूसरी एक्सप्रेस में पहुँच गए। 87 किलोमीटर हमें चलना है इस रोड पे। ये आ गई एक दिल्ली की मानो रिंग रोड, दिल्ली के जो बाहर से है, तो हमें इसके ऊपर 87 किलोमीटर चलना है। अभी हमने छोड़ी वो थी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। हालांकि जिस दिन वो पूरी बन जाएगी ना तो भाई उस दिन रोड बहुत बढ़िया हो जाएगी, सीधा एक्सप्रेस में जाने का, सीधा जाके जम्मू उतरने का। अभी वो चलो नहीं है, और इस रोड में थोड़े खड्डे हैं और उसमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है, इस पर हम रुकेंगे नहीं। अभी तो 87 किलोमीटर दिखा रहा है, 87 किलोमीटर हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। 87 किलोमीटर पार करके गाड़ी घुमा के ऊपर चढ़ के फिर रुकेंगे आराम से, फिर पीते हैं चाय। 9:18 हो गए, 9:18 हो गए, तो अगर 86 मिनट हो, मतलब 10:30 पौने 11 में पहुंचेंगे हम KMP के ऊपर। उसके ऊपर जो दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे है ना। कहते मैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये ब्लॉग तो थोड़ा छोटा ही रह गया ना, क्योंकि गवर्नर में शूट नहीं किया, फिर मैं भी घर से थोड़ा निकला दिन में ट्रैवल, चलो रात भी ऐसा हुआ। तो अभी आज का सफ़र हमारा पूरा रहने वाला है। नेक्स्ट जो कल को देखने को मिलेगा पूरा एक्सप्रेस वे पे चलने वाले। आज हम वापस से सेव भर के, अकेली गाड़ी, कोई भी गाड़ी साथ में नहीं है। कहते हैं आज का दिन हमारा नेक्स्ट डे कैसा रहेगा। तो भाई करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी मेरी जिंदगी बनाने के लिए, बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुझ में